कल हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले लवण से उस धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को अपचेत कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले धातु के लवण से उस धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। इसी कारण इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग इस पे लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से क्रिया करके कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख लेंगे Fe, एग्जाम्पल में Fe आयरन बोलते हैं इसे, प्लस CuSO4 ये कॉपर और आयरन सल्फेट बने। Cu कॉपर सल्फेट, कॉपर और आयरन सल्फेट। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो ये अधिक क्रियाशील विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले धातु के लवण से उस धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, अर्थात Fe प्लस कॉपर सल्फेट Cu बनाएगा और FeSO4 अर्थात Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट श्रेणी डालेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अर्थात जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे कार्बन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो आपका कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 94.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होगी। अर्थात अगर इसके लिए एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी आ जाएगा -94 किलो कैलोरी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। C प्लस O2 CO2 94 किलो कैलोरी, अर्थात इसके लिए डेल्टा H का मान आ जाएगा -94 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक थर्मिक
रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे N2 प्लस O2 2NO माइनस का 44 किलो कैलोरी। इतनी ऊष्मा क्या हो रही है, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात इसके लिए एंथैल्पी का मान निकालें तो 44 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके लिए डेल्टा H का मान प्लस अर्थात 45 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी की, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रहा हो और ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, अर्थात हाइड्रोजन का अलग होना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का अलग होना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर अपचयन की बात करें, अपचयन, तो अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, ये हमारा अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण की हाइड्रोजन का अलग होना और ऑक्सीजन का जुड़ना। इसका एग्जांपल लिखेंगे, जैसे SnCl2 प्लस Cl2, ये बनाएगा SnCl4। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपचयन, जिसे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। अपचयन जिसे बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन में लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
अर्थात इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। जैसे ZnO प्लस सी, ये बनाएगा Zn प्लस सी और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना। हेडिंग डालिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लिख लेंगे इसमें रिएक्शन, टू HgCl2 प्लस SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एंड रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे संक्षारण। संक्षारण। इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है। संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, एक चीज आप लोग ये समझिएगा कि किसी भी धातु को
किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक प्लेटिंग का लेप कर दिया जाता है। जिंक प्लेटिंग का लेप कर दिया जाता है। किसी भी धातु को अगर संक्षारण से बचाना है, जंग लगने से बचाना है, तो उसमें हम लोग जिंक प्लेटिंग का लेप कर देते हैं, जिससे धातु में जंग नहीं लगती। जिंक प्लेटिंग का लेप कर दिया जाता है, जिससे धातुओं में जंग नहीं लगती, और या तो पेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता